कैसे हो आप सब? होप सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी, सब बहुत ही अच्छा कर रहे होगे। मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ जहाँ पे स्कैल्पिंग के बारे में मैं ए टू ज़ेड बता रहा हूँ, जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ बताया कि कैसे-कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, कौन-कौन से फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं स्कैल्पिंग में। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने बताया कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी भी शेयर करी। ये भी वीडियो उस स्ट्रैटेजी का पार्ट होने वाली है, जहाँ पर हम सीखेंगे बहुत ही तबाहीदार स्ट्रैटेजी भाई। जहाँ पर भाई मैंने इसको काफ़ी अच्छा बैक टेस्ट भी करके दे रखा है, इवन मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा था काफ़ी टाइम से। 1 मिनट की स्ट्रैटेजी है जहाँ पर तुम ऐसे एंटर होगे और ठीक-ठाक प्रॉफिट लेके बाहर एग्जिट हो सकते हो, बट अल्टीमेटली मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और इमोशंस पे कंट्रोल, ये आपके ऊपर का सारा खेल है, ये कंप्लीटली मेरा नहीं है। तो इसको आप अपने हिसाब से ज़रूर मैनेज करना, बिकॉज़ यार फंड को लाना और फिर उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है कंपेयर टू प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी 1 मिनट की है जहाँ पर बहुत सारे डिसीजंस तुम्हें क्विक लेने होंगे, और इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखना होगा कि कंप्लीटली इसको गैम्बलिंग की तरह मत लेना कि भाई मैं आया हूँ फटाफट कुछ भी उल्टा सीधा लगा दो, उस तरह के हिसाब से मत लेना, ठीक है? तो आ जाते हैं फटाफट से अपनी स्क्रीन पर। देखो, पहली स्ट्रैटेजी का इसका मतलब है कि भाई ट्रेंड, कोई भी इवन मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी हो यार, कोई भी स्ट्रैटेजीज अगर तुम अप ट्रेंड में उसको फॉलो करा रहे हो या फिर डाउन ट्रेंड में फॉलो करो, सबसे बेस्ट है। साइड बेस में यार सारी स्ट्रैटेजीज का फेलियर दिखता है, बिकॉज मार्केट तो जो होती है कंसोलिडेट करती, बिकॉज जो मार्केट होती है वो कंसोलिडेट कर रही होती है, मतलब उस मार्केट फंसी होती है अब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर। तो वहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिल जाता है कंपेयर टू अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में। इसलिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ढूंढो जब भी कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, और स्ट्रेटेजी वाइज जा रहे हो तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जरूर होना चाहिए। और ये कंप्लीटली स्कैल्पिंग के लिए ही बेस्ड है। उसको तुम 15 मिनट के या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में करके देखना, बट मैंने अभी तक तो नहीं किया है। तो ये 1 मिनट के हिसाब से स्ट्रैटेजी है। देखो, सबसे पहले करना क्या है, पहले तो कोई भी ट्रेंड ढूंढ लो। जैसे यहाँ पे देखो एक ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड तुमने ढूंढा, अब यहाँ पे आ जाओ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है? ये तुम्हें यहाँ पे मिलेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर रखी है, तुमको सेटिंग दिखा देता हूँ इस पे भाई साहब। हाँ देखो, फर्स्ट 1 0 0.5 1 6.18 माइनस 0.5 माइनस 0.1, ये पूरी सेटिंग है। इसको आराम से कर लेना। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोको और उस पर जाके सेटिंग कर लो, ठीक है? ये सेटिंग हो जाने के बाद इसको कर देना ओके। अब क्या करना है बेसिकली समझो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, ठीक है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो तुम्हें पुल बैक्स देखने, ठीक है, जहां पे आके मार्केट में थोड़ा करेक्शन दिखा। जैसे ये पॉइंट तुम्हारा एक पुल बैक हो गया, तुम्हारा ये पॉइंट एक पुल बैक हो गया, एक ये पुल बैक हो गया, ये पुल बैक हो गया, एक पुल बैक ये हो गया, ठीक है? पुल बैक मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, लेट मी शो यू, तुम्हें ट्रेड कहाँ पे करना होगा। तुम्हें हमेशा मार्केट के, जैसे ये देखो, ये डायरेक्शन देख रहे हो, ये अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? ये अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो तुम्हें ऐसे डायरेक्शन देखना है जहां पर ये मार्केट अपने लोज बना रही हो, ठीक है, जहाँ पे सपोर्ट लेवल एक बन रहा हो, ठीक है? और जब मार्केट नीचे गिर रही हो तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेवल जब बन रहा हो हमेशा। तो ये चीज़ें तुम्हें देख के करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट चल रही है उसमें जाके तुमने सारी चीज़ें ऑपरेट कर दी। तो हमेशा जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रही हो, या फिर तुम कह सकते हो थोड़ा सा पुल बैक्स वगैरह बना रही, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं पे होता तो मैं प्रीवियस का देखता, भाई प्रीवियस यहाँ पे भाई इसने यहाँ पे हाई बना है, तो मैं क्या करता, रिट्रेसमेंट टूल उठाता और सिंपली से इस हाई से कनेक्ट करते हुए एक लो को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाता, ठीक है? यहाँ पे एक लो की लाइन बन गई, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे। अब देखो, हाँ देखो कैसे समझ में आएगा तुम्हें भाई। प्रीवियस जो भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट किया मैंने 1 वाले वो तुम्हारे कोऑर्डिनेट से, और लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट किया 0 वाले कोऑर्डिनेट से। मतलब तुम्हें 1 वाला पॉइंट, जो 1 वाला कोऑर्डिनेट है, उसको हाईएस्ट पे ले जाना है और 0 वाले को सबसे लोएस्ट पे ले जाना है, और फिर तुम्हारा एक जोन बनता दिखा दिया जाएगा तुम्हें। यहाँ पे देखो एक जोन बनता हुआ दिख रहा है जो कि येलो लाइन के बीच में है, ठीक है? इस जोन में जब कैंडल जाएगी, जब इस जोन में कैंडल जाएगी, तब तुम्हें एक शॉर्ट के लिए पोजीशन बना देनी है। तो कैसे बनानी है, प्रीवियस वाला जो भी मतलब इस प्रीवियस में जो भी तुम्हारा हाई था, मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये एक हाई है, ठीक है? तो उससे हाफ या फिर तुम कह सकते हो, या फिर वो क्या नाम है, उस प्रीवियस का जो हाई है या फिर उसका हाफ ले लो, हाफ पोजीशन तक ले लो। तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना दो और टारगेट ले लो कम से कम यहाँ तक, मतलब जो भी प्रीवियस लो था उसका ब्रेकआउट का टारगेट ले लो। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक करके, ठीक है?
तो मैं हाई कहाँ के लिए लेता, जब भी देखो मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट या इस जोन में आ गई। अब इस जोन में आने के बाद मैंने क्या किया, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी जोन में आ जाए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ के टच भी कर रही, बट हाँ इस चीज़ का ध्यान लगा जब कैंडल एंड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंडल तुम्हारी एंड ही नहीं हुई और तुमने ट्रेड प्लेस कर दिया हो, ठीक है। तो जब तुम्हारी कैंडल एंड हो जाए तो तुम्हें एक ट्रेड प्लेस करनी है किस डायरेक्शन में, जब भी मार्केट डाउनवर्ड में है तो मुझे डाउनवर्ड में ही प्लेस करना है। तो भाई साहब मैंने एक यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए क्या स्टॉप लॉस लेके, स्टॉप लॉस मैं लूँगा ये प्रीवियस वाला जो भी हाई था उसका हाफ ले सकता हूँ, या फिर अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, मतलब ज़्यादा उसका हाई ले सकता हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है तो उसका हाफ तक डायरेक्शन तक इसको स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, तब चलेगा। टारगेट क्या करना है, जो भी ये हाई जहाँ पर तुमने मतलब एक कोऑर्डिनेट 1 था, एक तुम्हारा कोऑर्डिनेट 0 था, 0 वाला जो कोऑर्डिनेट है जहाँ पर भी तुम्हारा 0 वाला कोऑर्डिनेट, जिस कैंडल के लो पर 0 वाला कोऑर्डिनेट तुमने बना है वहाँ तक का तुम्हें एक ले लेना है अपना टारगेट प्राइस। उसके बाद फिर भाई तुम्हें क्या करना है, हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है जब तक तुम्हें कॉस्ट टू कॉस्ट और 1:1 रेशियो का 2 और 1:3 का तुम्हें टारगेट ना मिल जाए, ठीक है। इसको हमेशा तुम अपने हिसाब से परफेक्ट ले जाना, बस स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है, या तो प्रीवियस वाला हाई या फिर हाई का हाफ रखना है, ठीक है। देखो भाई ये सबसे लो पॉइंट था, ठीक है। ये एक हाई इसने बनाया, इस हाई को तोड़ा इस वाले हाई ने, तो मैंने क्या किया भाई, सबसे लो वाले पॉइंट को जोड़ा किससे, 1 कोऑर्डिनेट से, हाई वाले को जोड़ दिया 0 कोऑर्डिनेट से। अब मार्केट का मैं गिरने का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आके देखो मार्केट गिरी है, और मार्केट गिरने के बाद इस जोन में जब मैंने कहा जब मतलब येलो वाले जोन में 0.5 और 0.618 वाले जोन में जब भी मार्केट आएगी तब तुम्हें एक कॉल के लिए पोजीशन बनानी है, लॉन्ग के लिए हमेशा पोजीशन बनानी है जब तुम्हारी मार्केट बुलिश डायरेक्शन में। देखो अभी यहाँ पे आता मैं, अभी स्टॉप लॉस एक बार लगा के दिखा दूँ कि मैं लॉन्ग के लिए जाता, तो लॉन्ग के लिए मैं स्टॉप लॉस क्या लेता, मैंने क्या कहा था, स्टॉप लॉस तुम्हें जब देखो पोजीशन तुम्हारी यहाँ पे कहीं पे ओपन होती, ठीक है। जब मार्केट गिरती तुमने पोजीशन यहाँ पे कहीं ओपन करते, सेकंड वाली कैंडल के आसपास पोजीशन तुम ओपन करते, बिकॉज मैंने कहा जैसे मार्केट फॉल हो इस जोन में, तो तुम जैसे मार्केट फॉल होती यानी कैंडल खत्म होती तुम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेते। तो स्टॉप लॉस करना था तुम्हारा, या स्टॉप लॉस ये वाला जो लो है इसके यहाँ तक जाता, या फिर स्टॉप लॉस तुम्हारा जाता है इसका हाफ, ठीक है। हाफ जाते टारगेट क्या होता है तुम्हारा, जो 0 वाला कोऑर्डिनेट है वहां तक का टारगेट होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट है। अब क्या है भाई, तुम इसको ट्रेल करते दो, को टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद भाई आप इसको ट्रेल करते जाओ जब मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ जहां तक आपको ले जाना है, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर उसके बाद ऊपर पर ट्रेल करते जाओ। ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, बिकॉज ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग करनी है फटाफट। आप इसको चाहते हो थोड़ा स्विंग तक ले जाने के लिए, तो उसको थोड़ा सा लंबा ले जाना है, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, तो उसको ट्रेल करो जितना ट्रेल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है जो कि काम आएगी। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आपको 1 मिनट में इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। अब देखो भाई यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, ऊपर जा रही है। यहाँ पर एक सेकंड में लेता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। अब मैंने इसको कनेक्ट क्या कर दिया भाई, 0 वाले कोऑर्डिनेट को ऊपर वाले कोऑर्डिनेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने एक 0 वाला 1 वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे कनेक्ट किया है, जब भी मार्केट ऊपर है डायरेक्शन में तो मैंने बोला था 1 नीचे, तो 1 वाला कोऑर्डिनेट तुम्हारा नीचे के लो में कनेक्टेड है, ठीक है। और 0 वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे मैं लेके गया इसके हाई पे। देखो ये एक हाई बनाया, इस हाई को तोड़ा, किस वाले हाई ने, यहाँ पे तोड़ा, ठीक है। अब देखो इस जोन में जब मार्केट गिरी, यहाँ पे देखो मार्केट आई इस जोन में गिरी, तो मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट यहाँ पर आके अपनी पोजीशन बनाता, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने पोजीशन बनाई, अब मैं यहाँ पे आके लॉन्ग के लिए कहाँ पे जाऊँगा, टारगेट प्राइस पे। मेरा टारगेट प्राइस क्या है भाई, मेरा टारगेट प्राइस है, देखो यहाँ पे आके मैं ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट होती, ठीक है। टारगेट प्राइस भाई इसका हाफ मतलब लो का हाफ, यानी कि इतना तक का तुम्हारा वो हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट प्राइस का टारगेट प्राइस भाई 0 वाला कोऑर्डिनेट। अब जैसे टारगेट प्राइस अचीव हो जाता तो भाई मैं इसको ट्रेड कर देता। यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस को पहले कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाता, फिर इसको हाफ ले जाता, फिर यहाँ से भी स्टॉप लॉस को ट्रेड कर देता। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कैसे ही पोजीशन बन रही है। वैसे जब अप डायरेक्शन में जाए तो तुम्हें ये करना है, डाउन डायरेक्शन का भी मैंने बता दिया। होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये 1 मिनट के लिए मेरे हिसाब से एकदम बहुत अच्छी है। मतलब इसको जाके आप अपने स्क्रीन पर या फिर अपने जो भी ब्रोकर है उस पर जाके बैक टेस्ट करके देखना। परफेक्ट एग्जाम्पल या परफेक्ट तुम्हें निकल के आएंगे ऑप्शंस, ठीक है। मतलब तुम्हें परफेक्ट दिख के आएंगे कि भाई हाँ ये सच में स्ट्रैटेजी काम कर रही है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा काम कर रही है। होप ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे टेलीग्राम पे आप जाके मैसेज कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आके हम कनेक्ट कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं बनाया है, इंडिया में रहकर अच्छे तरीके से या लीगल तरीके से ट्रेडिंग करनी तो डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ। डिस्क्रिप्शन में देखिए अब लिंक है, वहाँ पे तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब प्रोग्रेस फीस पे।
छूट मिल जाएगी। उसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो टेलीग्राम पर। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज आने वाली वीडियोस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। बाय बाय, गुड नाइट।